कोई कृष्ण चरित्र में अवगाहन नहीं कर सकता है, श्री कृष्ण रस का रसास्वादन नहीं कर सकता है। कृष्ण रस का यदि रसास्वादन कोई करना चाहता है, कृष्ण चरित्र में गोता लगाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले श्री राधा रानी की शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा। अनाराध्य राधा पदाम भोज युग्म अनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम असंभास तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम है गदाधर भट्ट। किसी गांव में रहते थे। गदाधर भट्ट जी कभी कभी भगवान की कोई दिव्य स्तुति लिख दिया करते थे, कोई पद लिख दिया करते थे और उस पद को श्री ठाकुर जी को सुना दिया करते थे, उनको निवेदन कर दिया करते थे। एक बार उनका लिखा हुआ पद परम पूज्य जीव गोस्वामी जी महाराज को मिला। जीव गोस्वामी जी महाराज ने उनके उस पद को पढ़ा। हाँ तो श्याम रंग रांगी, मैं तो श्याम जी के रंग में रंग गई हूँ, मैं तो श्री ठाकुर जी के रंग में रंगी हूँ। जीव गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जिस पुण्यात्मा ने इस पद को लिखा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और उसमें जीव गोस्वामी जी महाराज ने 2 संतों को उनके गांव में भेजा और एक श्लोक लिख दिया। श्री राधा रानी के चरणार बिंदों की रेणु का आश्रय लिए बिना अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, श्री राधा रानी के चरणों की रेणु का आश्रय लिए बिना, जो उनके चरण चिन्हों से चिन्हित है उस व्रजधाम का आश्रय लिए बिना, जो श्री राधा रानी के भाव में डूबे हुए महापुरुष हैं उनसे संवाद किए बिना क्या कोई कृष्ण रस का रसास्वादन कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम वृंदावन से बाहर हो, इसके बाद भी तुम्हारे हृदय में प्रेम का अंकुर अंकुरित हो गया है। वृंदावन से बाहर होने के बाद भी तुम्हारा भाव उत्तम है। तुम्हारे भाव को मैं प्रणाम करता हूँ और जो तुम्हारा भाव है उस भाव के अनुसार तुम्हें तो वृंदावन में होना चाहिए। एक पत्र में उनको लिख दिया और संतों को भेज दिया। उस पत्र को जब गदाधर भट्ट जी ने पढ़ा, भट्ट जी उस पत्र को पढ़ करके मूर्छित हो गए। मुझे वृंदावन से बुलावा आया है, उन्होंने कहा आचार्य ने आपको बुलाया है, और भट्ट जी को सुनाई दिया कि श्री किशोरी जी ने आपको बुलाया है, ठाकुर जी ने बुलाया है। निमंत्रण ठाकुर जी की तरफ से आया है। जैसे ही यह सुना कि ठाकुर का निमंत्रण आया है, श्री किशोरी जी का निमंत्रण आया है, मूर्छित हो गए। संतों ने कान में धीरे से कहा, आचार्य आपको स्वीकार करना चाहते हैं, चलिए वृंदावन का दर्शन करने के लिए वृंदावन में ही रहना। अपने गांव में चबूतरा पर बैठे थे, उसी स्थान से वहीं से छोड़ करके सब कुछ चले आए और फिर श्री किशोरी जी के हो गए, श्री राधा रानी के हो गए। राधा रानी की कृपा से उनको बहुत शीघ्र ही भाव में गति मिली। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कथा तो सुनते हैं, कथा में बैठते हैं, मैं बहुत बार बोलता हूँ इस बात को कि कथा में हम बैठ जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कथा में हम बैठते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि कथा हम में बैठ जाए। कथा में तो हम बैठ गए, भाव में तो हम कई बार संतों के साथ बैठ जाते हैं, पर भाव हमारे हृदय में बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। भट्ट जी महाराज के हृदय में श्री किशोरी जी के प्रति अत्यधिक अनुराग जागृत हो गया और फिर उनके मुख से निकली हुई जो वाणी, आहा,
आप देखना किसी साधारण व्यक्ति के मुख से निकली हुई जो वाणी है उसको सुनना, और किसी भगवत प्रेम में पगे हुए व्यक्ति की वाणी सुनना। श्री ठाकुर जी के प्रेम में पगा हुआ जो व्यक्ति होगा, परमात्मा के प्रेम में जो रंगा हुआ व्यक्ति होगा, उस व्यक्ति के मुख से निकली हुई भगवान की कीर्ति हृदय को छुएगी। और यदि केवल बाग विलास कर रहा है, केवल वाणी से बोल रहा है, हृदय में भगवान का प्रेम नहीं है, तो कितनी भी बड़ी बात कह जाएगा, लोगों की हृदय को नहीं छुएगी। गदाधर भट्ट जी महाराज स्वयं भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे, प्रेम में पगे हुए थे। उनके श्रीमुख से जो भी निकलता वो श्रोताओं को गदगद कर देता था, श्रोताओं के हृदय को छू लेता था। अगर कोई कहे कि महाराज आज इतनी कथाएं हो रही हैं और लोगों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो मैं श्रोताओं को दोष नहीं देता हूं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वक्ताओं का दोष है। तरह तरह के साधन बढ़ते जा रहे हैं, मनोरंजन के साधन बढ़ते जा रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि कथा भी एक मनोरंजन का साधन बनती जा रही है। भागवत कथा मनोरंजन का साधन नहीं, मनोमंथन का साधन है। मैंने प्रथम दिवस आप सबसे निवेदन किया था कि कथा सुनते सुनते इन शब्दों के माध्यम से यदि आपका हृदय थिरकने लग जाए, यदि आपका हृदय आनंदित होने लग जाए, तो कथा श्रवण करना सार्थक है। संगीत के स्वर के साथ नृत्य करना अलग बात है, और कथा सुनते सुनते हृदय नृत्य करे, आंखों से आंसू बहे, वाणी गदगद हो, तो सोच लेना कि कुछ हृदय में प्रेम का अंकुर अंकुरित हो रहा है। जब कोई भगवत भाव से भरा हुआ व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा कथा को परोसता है, तो उसका स्वाद कुछ और होता है, और वो श्रोता के हृदय को सीधा पवित्र करती है, हृदय में पहुंचती है। वो हृदय से निकली हुई वाणी ही हृदय तक पहुंच सकती है। जब वाणी हृदय से निकलेगी तो भैया हृदय से तक पहुंचेगी ना। हृदय से जब वाणी निकलेगी ही नहीं, तो हृदय तक पहुंचेगी कैसे? इसलिए भट्ट जी महाराज जब कथा कहते भागवत की, तो भाव से डूब करके हृदय से श्री किशोरी जी के नाम को पुकारते, श्री राधे। उनके श्री राधे में एक रहता है ना, कोई आपको आपकी माँ पुकारे, आपकी पत्नी पुकारे, आपका मित्र पुकारे, आपका पड़ोसी पुकारे, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, पैनी दृष्टि से देखेंगे, तो उनके बोलने में ही पता लगता है। जब माँ बेटे का नाम पुकारती है, उसमें एक अलग स्वाद होता है। जब पत्नी पति का नाम लेती है या उसको बुलाती है, तो उसमें एक अलग स्वाद होता है। जब मित्र बुलाता है तो एक अलग होता है, और जब कोई शत्रु आपका नाम लेता है और वो आपको पुकारता है, तो उसमें एक अलग संकेत मिलता है। अब ये निर्भर आप पर करता है कि आप यदि प्रेम से भरे हुए हैं और भगवान का नाम लेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें स्वाद दिखाई देगा, उसका एक अलग आनंद होगा, उसका एक अलग रस होगा। जब वो श्री राधे श्री कृष्ण नामोच्चरित करते, तो उनकी कथा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आंखों से आंसू बहाने लगता। जो भी श्रोता वहां पर उपस्थित होता, जो भी सुनता, वो प्रत्येक कथा सुनने वाला व्यक्ति आंखों से आंसू बहाने लग जाता। हर व्यक्ति रोता। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के लिए रोने वालों की भी कमी नहीं है, कोई रुलाने वाला होना चाहिए। श्री ठाकुर जी के लिए रोने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई रुलाने वाला हो तो सच में भगवान के प्रेम में अश्रु प्रवाह करने वालों की कोई कमी नहीं है। खूब भाव से भर कर के लोग रोते हैं। भट्ट जी महाराज की कथा में जो भी जाए सब रोए,
सब भाव से भर करके, प्रेम से भर करके। एक सज्जन उनकी कथा में जाते थे और वो बैठे कथा को श्रवण करें, पर उनको अश्रु नहीं आते, रोते नहीं। विचार करते सब रो रहे हैं पर मुझे आंसू नहीं आते हैं, लगता है सबका हृदय पवित्र है, मेरा हृदय पवित्र नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, इसको सूत्र समझ करके हृदय में धारण करने लगना, हृदय में धारण कर लेना। जब अपने को लगे कि सब पाखंडी हैं, सब दुरात्मा हैं और केवल मैं ही सज्जन हूं, सोच लेना तुम खुद ही पाखंडी हो। और जब अपने को लगने लग जाए कि सब भक्त हैं, मुझ में ही कोई कमी है, मेरे ही जीवन में कोई त्रुटि है, सोच लेना अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, सोच लेना भगवान की कृपा हो रही। जब न्यूनता अपने जीवन में दिखाई देने लग जाए, जब कमी अपने जीवन में दिखाई देने लग जाए, तो सोच लेना कि ये सुधार का मार्ग खुल रहा है, जीवन का एक नया द्वार खुल रहा है। वो सज्जन कथा में रोज बैठते और सोचते, सब रोते हैं, सबकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा हूं जिसकी आंखों से आंसू नहीं बहते हैं। लगता है मेरा हृदय पाषाण का है, जह घट प्रेम न संचरी, सो घट जान मसान। जिसके हृदय से भगवत प्रेम की धारा न बहे, वह हृदय हृदय नहीं है भैया, वह हृदय तो शमशान है। विचार करने लगा, मुझे कथा सुनकर के आंसू कैसे आएंगे। सोचा कि सबके साथ बैठता हूं, बेइज्जती होती है मेरी। एक काम करता हूं, एक पोटली बनाता हूं और उसमें मिर्ची रख लेता हूं, जब कथा होगी सब रोएंगे, धीरे से उसका स्पर्श करूंगा, मेरे भी आंसू आ जाएंगे। और उसने ये प्रारंभ कर दिया, जब कथा में जाए पोटली का स्पर्श कर ले, आंखों से आंसू बहने लग जाएं। एक दिन किसी वैष्णव ने देखा तो गदाधर भट्ट जी महाराज से कहा, भट्ट जी देखिए तो सही, आपकी कथा में आकर के भी ये पाखंड करता है। भट्ट जी महाराज ने जब ये सुना तो उसको बुलाया और बुला करके गले से लगा करके कहा, भैया तुम जो करते हो वो सही करते हो। जिन आंखों से भगवान की कथा सुन करके भी अश्रु प्रवाह न हो, जिन आंखों से भगवान के गुणानुवाद को सुन करके भी अश्रु प्रवाह न हो, उन आंखों में तो मिर्ची लगा देना ही ठीक है, उनमें तो मिर्ची बुरक करके उनको फोड़ देना ही अच्छा है, उन आंखों का कोई अर्थ नहीं। आचार्य की वाणी को सुन करके, भट्ट जी महाराज की बात को सुन करके वो व्यक्ति भाव से भर गया, या यूं कहें कि आचार्य ने हृदय से लगा लिया, अंक से लगा लिया, भट्ट जी ने हृदय से लगा लिया, इसलिए उसका हृदय बदल गया और फिर उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आया। तो भट्ट जी की वाणी में, श्री गदाधर भट्ट जी की वाणी में ये प्रभाव था कि जो उनकी कथा में बैठे वो उनका हो जाए, ठाकुर जी का हो जाए। तो भगवान के भक्त की ये विशेषता है, जो किशोरी जी के प्रेम में पगे हुए हैं, जो किशोरी जी के प्रेम से भरे हुए हैं, जो भाव से भरे हुए हैं, जो श्री राधा रानी की चरण शरण जिन्होंने ग्रहण कर ली है, जो जिसने श्री किशोरी जी की शरणागति को स्वीकार